हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। गिवन एन इंटीजर एरे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 3 डिफरेंट अरे एलिमेंट्स एज लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब एक एरे दिया है, उसमें से हमको 3 ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि ट्रायंगल के 3 साइड्स फॉर्म करते हैं। सिंपल है, राइट। अब कंडीशन क्या दिया गया है वो देखते हैं। अ ट्रायंगल विथ 3 गिवन साइड्स इज ओनली पॉसिबल इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो कंडीशन ये है सिर्फ ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। और इसमें बोला है कि इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स का मतलब है कि कोई भी 2 साइड्स मैं पकड़ लूँ तो वो तीसरी साइड से ज़्यादा होना ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन a, ये भी आता है, एंड a प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन b, ये भी आता है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा। ओके, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे आई को रखते हैं, यहाँ पे जे को रखते हैं, यहाँ पे यहाँ पे के को रखते हैं। ये कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं 4, 6 एंड 3। ये a है, ये b है एंड ये c है। क्या a प्लस बी इज ग्रेटर देन c? 10 इज ग्रेटर देन 3। यस, 10 इज ग्रेटर देन 3। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर b प्लस c, देन 6 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4। यस, 9 इज ग्रेटर देन 4। तो ये भी कंडीशन ट्रू। देन a प्लस c, 4 प्लस 3 is 7, 7 is greater than 6। yes, 7 is greater than 6। तो ये 3 जो पेयर है, ये जो पर्टिकुलर ट्रिपलेट है, ये हमारा कंसिडर कर लेंगे एंड काउंट हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ेंगे आई जे और के को आगे बढ़ाएंगे हम। जस्ट अ मिनट। ओ आई जे को वैसे ही रखते हैं, के को आगे बढ़ाते हैं। के को आगे बढ़ाए 4 प्लस 6, 4,6,7 आया। अब इसको हम हटा के 7 ऐड करके देखते हैं। 4, 6 एंड 7। तो 4 प्लस 6 इज 10 विच इज़ ग्रेटर देन 7, राइट। देन अगेन 4 प्लस 6 प्लस 7, 13 इज ग्रेटर देन 4। यस, एंड 4 प्लस 7 इज 11 विच इज़ ग्रेटर देन 6। ये तीनों कंडीशंस भी ट्रू आ गए, तो 4, 6, 7 ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट। 4, 6 एंड 7। तो अब के तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो हम आई और जे को बढ़ाते हैं। आई, जे एंड के विल बी एट 7। ओके, अब 6, 3 और 7 को कंसिडर करते हैं। 6, 3 एंड 7। ओके, 6 प्लस 3, 6,3,7 कंसिडर करते हैं। तो 6 प्लस 3 इज 10 विच इज़ ग्रेटर देन 7। ओके, देन 3 प्लस 7 इज अगेन 10 विच इज़ ग्रेटर देन 6। यस, फिर 6 प्लस 3, नो 6 प्लस 3 इज 9। यहाँ पर 9 आएगा, ये नहीं आएगा। एंड a प्लस सी, 6 प्लस 7 इज 13 विच इज़ ग्रेटर देन 3, राइट। ये तीनों कंडीशंस भी ट्रू हो गए, तो यहाँ पर काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर के हमारा आगे चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। फिर आई और जे को आगे बढ़ाने का फ़ायदा ही नहीं है, राइट, क्योंकि आई और जे आगे रहेगा तो के कहाँ रहेगा। तो काउंट हमारा एट द एंड 3 आ गया। मतलब रिजल्ट, मतलब जितने ट्रायंगल्स बनेंगे पॉसिबल ट्रायंगल्स 3 आ गए। ओके, इतना सिंपल सा था। तो अब हम इसके अप्रोचेस को देखते हैं। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब भी जो हमने किया 3 वेरिएबल्स लेके 3 लूप्स लगा के, दैट वाज द ब्रूट फोर्स अप्रोच, राइट। तो इसमें क्या आएगा, फॉर पहले तो हम काउंट वेरिएबल ले लेंगे, काउंट इक्वल 0 ले लेंगे, एंड देन फॉर आई इक्वल 0, आई इज लेस देन n माइनस 2 आई प्लस प्लस, एंड दी j will be equals to I plus 1 and j is less than n minus 1 j plus plus. Then for k is equals to j plus 1 and k should be less than n and k plus plus, इसमें आएगा if array of I। उसमें ये जो 3 कंडीशंस थे हमारे ऊपर, देखिए
ये जो तीनों कंडीशंस थे, ये तीनों कंडीशंस हमारे इस पे आएंगे. ओके, सिंपल है. एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ के, एंड सेम ही रहेगा. बता देता हूँ. कॉपी, ओके, पेस्ट यहाँ पर, अगेन पेस्ट. ओके, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, जिसको सेम. ओके, तो अब हम करते हैं, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, एंड वापस यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा. एंड तो ये हो गया. यहाँ पर हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, दैट्स इट. इफ हो गया, तीनों फॉर लूप्स का कर्ली ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा बिग O ऑफ n क्यूब, राइट, क्योंकि 3 नेस्टेड फॉर लूप्स हम यूज़ कर रहे हैं. तो इसको वापस एक बार एक एग्जांपल से ड्राई रन करके देख लेते हैं. वही ऊपर वाला एग्जांपल, ऊपर तो पढ़ा ही था, एक बार अच्छे से. 4 एंड देन क्या था, 4 6 3 7. फटाक से कर लेते हैं. 4 6 3 and 7. So I will be starting from here, J will be starting from here, and K will be starting from here. So we will check. 4 plus 6 is 10, is greater than 3, right? And then second J plus K है ना, तो 6 plus 3 is 9, which is greater than 4, right? Then I plus K, 4 plus 3 is greater than 6, 7 is greater than 6, yes. तो यहाँ पर हमारा काउंट हो जाएगा 1, काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा 1. ओके, देन हमारा K प्लस प्लस होगा. K प्लस प्लस हो गया. फिर वापस चेक करेंगे, इस 4 प्लस 6 10 इज ग्रेटर देन 7, यस. देन वापस हमारा चेक होगा 6 प्लस 7 इज 13, 13 इज ग्रेटर देन 4, यस. देन अगेन हमारा चेक होगा कि 4 प्लस 7 इज 11 एंड 11 इज ग्रेटर देन 6, यस. तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. तो अगेन हमारा काउंट हो जाएगा 2, राइट. तो अब हमारा K आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो I और J दोनों बढ़ेगा. तो I यहाँ पर आ गया, J यहाँ पर आ गया, तो K यहाँ पर आएगा, राइट. तो I J K. अब 6 3 और 7 को कंसिडर करते हैं. 6 प्लस 3 इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 7, ओके. देन 6 प्लस 7 इज 13 एंड 13 इज ग्रेटर देन 3, ओके. एंड 3 प्लस 7 इज 10, विच इज ग्रेटर देन 6. तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. तो यहाँ पर हमारा काउंट हो जाएगा 3. तो अब हम काउंट को K को आगे बढ़ाएंगे, तो K आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा. अब I और J को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि I के लिए हमने n-2 तक रखा था. n क्या है 4, 4 minus 2 is 2. तो ये 0 1 2 3, I यहाँ पर आ जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा, राइट. I आगे बढ़ गया एंड J आगे बढ़ गया, तो यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते. तो K कहाँ पे आएगा, राइट. तो एट दी एंड हम काउंट रिटर्न कर देंगे 3, ओके. रिटर्न काउंट होगा एंड में. तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है बिग ऑफ n क्यूब एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, ओके. तो अब हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पर आ जाते हैं. यहाँ पर हम ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमको बोला क्या गया है. हमको ट्रायंगल के साइड्स निकालने बोले, मतलब ट्रिपलेट्स निकालने, राइट. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि अगर कहीं पे हमको पेयर आया, कहीं पे हमको ट्रिपलेट आया, ऐसा कोई भी एक कंडीशन हमको आया, तो हमको एक बार 2 पॉइंटर अप्रोच की तरफ ज़रूर देखना है, राइट. 2 पॉइंटर अप्रोच, क्योंकि अगर पेयर आया तो हम लोग सिंपली लेफ्ट और राइट लगा के हम निकाल सकते हैं. लेफ्ट हम 0 पे लगाएंगे एंड राइट हम n-1 पे लगाएंगे, एंड फिर हम चलते रहेंगे आगे, चेक करते रहेंगे. अगर सम या जो भी कंडीशन है वो हमारा छोटा आया तो लेफ्ट प्लस प्लस, एंड बड़ा आया तो राइट माइनस माइनस. लेकिन अगर ट्रिपलेट दिया है तो हम क्या करेंगे कि एक जो कंडीशन था, एक जो पॉइंटर, 3 पॉइंटर्स तो यहाँ पे भी आएंगे कि I J और K, लेकिन जो K होगा हमारा लास्ट वाला एलिमेंट, उसको हम स्टेबल रखेंगे. एक पोजीशन पे हम रोक देंगे K को. लेट्स सपोज ये कंडीशन पकड़ते हैं 4 6 3 and 7. हम अंदर डिस्कस करते हैं, 1 मिनट. यहाँ पर 2 पॉइंटर है, ठीक है. इसमें अच्छा वाला एक सम है, सॉरी एग्जाम्पल है, बड़ा वाला है. तो इसको हम ध्यान से देखते हैं. तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था कि अगर 2 पॉइंटर हम लोग को किसी में भी लगाना है तो सबसे पहले एरे सॉर्ट होना चाहिए. सबसे पहले सॉर्ट करो एरे को, फिर मैंने क्या बोला, एक पॉइंटर जो है उसको हम लोग को फिक्स कर देना है, और बाकी 2 पॉइंटर के साथ हम लोग को स्विच करते रहना है, ठीक है. तो एक पॉइंटर को फिक्स करके रखना है, तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं. K को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 and 6, ओके.
सॉरी फॉर दैट, के यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके तो आई हम स्टार्ट करेंगे 0 से एंड जे हम स्टार्ट करेंगे के माइनस 1 से। तो मतलब के को हमने फिक्स कर दिया। अब ये जो विंडो हमारा बचा है 0 से लेकर 5 तक का, इसको हम स्टेबल रखेंगे एंड यहाँ पे हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे एंड हम चेक करेंगे कि ये जो सम है आई और जे का जो सम है इज दैट ग्रेटर देन के। हमारा जो ये कंडीशन था, कंडीशन यही था राइट, कि ये दोनों जो एलिमेंट्स है आई प्लस जे शुड बी ग्रेटर देन के एंड वाइस वर्सा। तो सेम होने वाला है, हम के को कर देंगे फिक्स एंड थर्ड हम क्या करेंगे, के को फिक्स कर दिया एंड आई और जे चेंज करो, आई और जे को मतलब वाइल लूप लगा दो, वही 2 पॉइंटर वाइल आई इज लेस देन जे। कंडीशन आ जाएगा कि क्या, इफ़ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ के, राइट। इतना सिंपल सा आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, काउंट प्लस इक्वल टू जे माइनस आई। ये क्यों होगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है राइट, एरे सॉर्टेड है। अगर एक पर्टिकुलर आई के लिए वो ट्रू आ गया, इसका मतलब आई के बाद जितने भी बड़े एलिमेंट्स है सारे ही के साथ ऐड होके बड़े ही आएंगे राइट। इसीलिए ये जब हम इसको ड्राई रन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने ये जे माइनस आई को क्यों किया, ओके। अगर ये नहीं आया तो एल्स मतलब ये जो पर्टिकुलर 2 एलिमेंट्स का सम है ये बड़ा नहीं है, हमको बड़ा चाहिए, तो इसलिए हम कर देंगे आई प्लस प्लस। यहाँ पर ये आ गया तो जे माइनस माइनस करेंगे, ओके। इतना सिंपल सा है। एट द एंड रिटर्न काउंट, सिंपल। इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर एरे हमको दिया हुआ है इसको सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। आई गेस ये सॉर्टेड ही ऑलरेडी, 10, 21, 22, 100, 101, 200 एंड 300, ओके। इसको इत्मीनान से अच्छे से सॉल्व करते हैं, ड्राई रन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जो 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे हैं, ओके। के हम पीछे से स्टार्ट कर रहे थे n-1 से, आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था एंड जे हमारा k-1 से स्टार्ट हो रहा था, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो कंडीशन था उसको लिख लेते हैं, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज ग्रेटर दैन एरे ऑफ के, ओके। यहाँ पर हम काउंट ले लेते हैं, काउंट स्टार्टिंग में 0 है, ओके। तो अभी आई क्या है हमारा 10 है, जे क्या है हमारा 200 है एंड के क्या है हमारा 300 है। तो दिस इज लेस दैन 300 राइट, क्योंकि 210 है एंड 210 इज लेस दैन 300, तो ये गलत हो गया। तो आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस, क्योंकि हमको जो ये जो सम था वो 210 था विच इज़ स्मॉलर एंड सिंस द एरे इज सॉर्टेड द नंबर्स आर सॉर्टेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे जैसे हम आई को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सम भी बढ़ता जाएगा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग दिस कंडीशन, दिस पर्टिकुलर कंडीशन वुड इंक्रीज बाय अ बिग फैक्टर। दैट्स वाई वी आर इंक्रीजिंग द आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंटिंग द आई। तो अब वापस चेक करेंगे, दिस 21 एंड दिस इज 200, सो विच इज़ 221 विच इज़ अगेन लेस देन 300, तो ये वापस गलत हो जाएगा। वापस आई प्लस प्लस, दिस इज 22, दिस इज 200 विच इज़ अगेन लेस देन 300, वापस कम, फिर वापस आई आगे बढ़ेगा, दिस इज़ 100, दिस इज़ 200 विच इज़ इक्वल टू 300 बट नॉट ग्रेटर देन 300, वी नीड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 300 राइट। तो वापस अब हम आगे बढ़ेंगे, सो दिस इज़ 101, this is 200 and this is greater than 300, this is 301, 301 is greater than 300 right। तो ये हमारा ट्रू आ गया। तो हम क्या करने वाले हैं, काउंट को प्लस प्लस नहीं करने वाले हैं, काउंट को जे माइनस आई से प्लस करेंगे। जे क्या है हमारा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जे हमारा 5 पे है एंड आई हमारा 4 पे है, तो 5 माइनस 4 इज़ 1, तो 1 से बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 हो गया, ओके। फिर अब हम वापस के को डिक्रीमेंट करते हैं, तो हमारा जे और आई भी डिक्रीमेंट हो जाएगा राइट, ओके। तो के डिक्रीमेंट हो गया, तो आई तो 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड जे k-1 से, ओके। तो अभी वापस 10 प्लस 101, 10 प्लस 101 एंड इधर है 200, दिस इज़ 111 विच इज़ लेस दैन 200, तो ये गलत हो गया। फिर वापस आई प्लस प्लस 21, 21 प्लस 101 विच इज़ लेस दैन 200, वापस गलत हो गया। आगे बढ़ो, 22 प्लस 101
विच इज़ अगेन लेस देन 200. वापस गलत हो गया. आगे बढ़ो. 100 प्लस 101 विच इज़ ग्रेटर देन 200. यहाँ पर आ गया 201 विच इज़ ग्रेटर देन 200. तो ये हो गया हमारा ट्रू. तो वापस j माइनस आई, 4 माइनस 3 विच इज़ 1. तो 1 से इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा. सॉरी, तो इसको वापस बढ़ाते हैं. k डिक्रीमेंट होके 101 पे आ गया एंड i यहाँ से स्टार्ट होगा एंड j k माइनस 1 से. ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं. या तो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 100 एंड यहाँ पर है 101. ये तो आ गया 110 एंड 110 इज़ ग्रेटर देन 101, राइट. 110 इज़ ग्रेटर देन 101. तो ये ट्रू आ गया. तो j माइनस आई से प्लस हो जाएगा. j 3 पे है और i 0 पे है, तो 3 माइनस 0 मतलब 3 से प्लस हो जाएगा. तो 2 प्लस 3 इज़ 5, राइट. तो अभी वापस हमारा k जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा. k हमारा डिक्रीमेंट होके 100 पे आ गया एंड i एंड j. ओके, तो जस्ट अ मिनट. या ये है 10 एंड ये है 22. 10 प्लस 22 इज़ 32 एंड दिस इज़ 100. एक मिनट ना, मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए. बस करेक्ट. ओके, तो 10 प्लस 22 इज़ 32 विच इज़ लेस देन 100. तो नहीं होगा, आई प्लस प्लस होना चाहिए. 21 प्लस 22 विच इज़ अगेन लेस देन 100. तो ये भी नहीं होगा. तो अब आई आगे बढ़ जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा. तो ये ब्रेक हो गया. तो वापस हम के को प्लस प्लस माइनस माइनस करेंगे. के को माइनस माइनस किया तो ये बन जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा आई एंड जे. सो यहाँ पे होगा 10 एंड 21 एंड 22. 10 प्लस 21 इज़ 31 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 22. तो ये ट्रू आ जाएगा. तो j माइनस आई, 1 माइनस 0 इज़ 1. तो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा. एट द एंड हम काउंट को 6 रिटर्न कर देंगे, राइट. तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n स्क्वायर, बिकॉज वी आर यूजिंग फर्स्ट के लिए हम एक फॉर लूप लगाने वाले हैं एंड उसके ही अंदर हम वाइल लूप भी लगा रहे हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n स्क्वायर. इसको कोड करके देख लेते हैं. तो ये वही समय, काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स. फटाक से इसको कोड करके देख लेते हैं. पहले अप्रोच वन विच इज ब्रूट फोर्स. तो सबसे पहले हम इंट n ले लेते हैं. इंट n इक्वल्स अरे डॉट लेंथ, देन काउंट ले लेते हैं. इंट काउंट इक्वल 0 से स्टार्ट होगा. देन 3 फॉर लूप्स. फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन n माइनस 2, आई प्लस प्लस आई. ओके, फिर होगा फॉर इंट j इक्वल्स आई प्लस 1, j इज लेस देन n माइनस 1, j प्लस प्लस. देन आएगा फॉर इंट k इक्वल्स j प्लस 1, k is less than n, k प्लस प्लस. ओके, इसमें आएगा if array of I plus array of j is greater than array of k and इसको ही कॉपी कर लेते हैं to see. ओके, v and v. तो यहाँ पर j लिख देते हैं. तो यहाँ पर i और k आएगा. k i बराबर एंड यहाँ पर i लिख देते हैं. तो यहाँ पर j और k आएगा. j तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पर k आ जाना चाहिए. ओके, तो अब आएगा काउंट प्लस प्लस. सिंपल. इसको ओके, थोड़ा इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं. ओके, चलेगा. काउंट प्लस प्लस हो गया. यहाँ से कर देते हैं रिटर्न काउंट. सिंपल. ये तो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो रन हो जानी चाहिए. कोई लॉजिकल इशू नहीं है. फॉर श्योर. व्हाट हैपेंड. इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मैं लिख देता हूँ. बिग ऑफ एन क्यूब. या हो, क्या हो गया. जस्ट अ मिनट. इतना टाइम क्यों लग रहा है. ज़्यादा ही टाइम लग रहा है.
isn't it? तो हम दूसरा अप्रोच लिख लेते हैं, बहुत टाइम लग रहा है इसको। या ये तो ट्रू आ गया, अभी इसको रन करने जाएंगे, इसको और टाइम लग जाएगा आई गेस। तब तक हम अप्रोच 2 लिख लेते हैं, तो ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, शायद सारे टेस्ट केसेस रन नहीं होंगे। अप्रोच टू, अप्रोच टू में सबसे पहले हम अरे को सॉर्ट कर लेते हैं। अरेज डॉट सॉर्ट अरे, अरे को हमने सॉर्ट कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सेकेंडली हमको क्या करना है, फॉर लूप तो लगा ही रहते हैं आई के लिए, फॉर इंट आई नहीं के लिए, के इक्वल्स एन माइनस वन, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एंड के माइनस माइनस, राइट। इसमें हम क्या कर रहे थे, इंट आई इक्वल्स जीरो को ले रहे थे, एंड जे इक्वल्स के माइनस वन को ले रहे थे, एंड क्या कर रहे थे, वाइल ओके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, नाइस थैंक यू। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे थे आई इज लेस देन जे, वाइल आई इज लेस देन जे, हमको क्या करना है, चेक करना है इफ, अरे वही लिख लेते हैं ना जो कॉपी किया था, या ये अगर आ गया तो हमको क्या करना है, काउंट प्लस इक्वल टू जे माइनस आई, एंड यहाँ पर हमको जे माइनस माइनस करना है। नहीं तो अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है, सिंपल, इतना सा है बस। रिटर्न काउंट, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं बस, या इसको रन करके देखते हैं। हम्म, या इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके कंपैरेटिव में कम है, इसीलिए फटाक से रन हो गया आई गेस, बिकॉज एन स्क्वायर वन नाइन के कंपाइलर्स में भी कुछ प्रॉब्लम होता है, या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।